हमें नहीं चाहिए ये। हम कैसे रख ले इसको? देखो हमें कुछ नहीं पता है, बस तुम रख लो इसे। अरे तुम भी गजब करती हो शीतल यार। तुम इसे रख रहे हो या नहीं? हाँ जीवन, तुम्हें रिक्शा स्टैंड पे देखा? दीदी सभी जगह देख चुके हैं पर वो कहीं मिल ही नहीं रहे। आपके कहने के मुताबिक हमने तो रेलवे रेस्ट रूम से लेकर रेलवे पुलिस स्टेशन तक भी छान मारा, लेकिन उर्मिला और गुड्डू का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। ट्रेन को आके 5 घंटे हो चुके हैं, हम तो घर भी जाकर वापस देख कर आए। आखिर अब मैं क्या करूँ? इसीलिए जीवन, हमने तुमसे कहा था कि उर्मिला को मोबाइल लेकर दो, पर तुम हो कि हमारी बात मानते ही नहीं। दीदी आप अपनी बहू से एक बार फिर से पूछिए ना, वो ठीक से बिठाई थी ना ट्रेन में। अरे जीवन, हमने पूछा बहू से, वो कह रही है कि उसने खुद ने दोनों को ट्रेन में बिठा दिया था। शीतल, इतनी देर से इवनिंग वॉक से घर आती हो, क्या ये ठीक है? 5वां महीना चल रहा है तुम्हारा। अमृत, डॉक्टर ने तो हमें बोला है हमको अपनी बस। अच्छा देखो, आँख दिखाओ। हाँ बस करो, कुछ नहीं हुआ है हमें। यार तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा मुझे चल क्या रहा है ये। कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा मामला। तो इसमें इतने सोचने की भी क्या जरूरत है? एक काम करो, जासूस लगा दो हमारे पीछे। जासूस की नहीं, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो रहा है, पागल हो रही है तुम। शीतल सुनो, आपकी चाय। क्या बात है, बड़ी अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? फिर से वही रोज रोज का ड्रामा देखने को मिल गया। अच्छा, शीतल और अनिरुद्ध? हाँ, आज फिर से शीतल मैडम सुन रही थी, इतना लेट क्यों आती हो, कहाँ रहती हो, वही सब वगैरह वगैरह। पता नहीं इनका रिश्ता कभी ठीक होगा या नहीं। अरे ऐसा कौन सा ट्रेन में बिठा दिया जीजाजी जो उर्मिला और गुड्डू अभी तक घर ही नहीं पहुंचे? ये सारी गलती मेरी है। 8 साल से रिश्ता नहीं था ना, अलग थे, अच्छा था, खुश था। अब 2 दिन से एक क्या नहीं हुए, मेरे परिवार के 2 सदस्य गायब हैं। कुछ ज्यादा चढ़ा कर आया है जीवन, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। जब हमने एक बार तुझे बता दिया कि शीतल खुद स्टेशन जाकर उनको ट्रेन में बिठा कर आई थी, तो ये बार बार हम पे इल्जाम लगा के तू साबित क्या करना चाहता है? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरी बीवी और मेरा बच्चा कहाँ है, बस। जीवन, सच तो यह है कि उर्मिला तेरे पास वापस आने ही नहीं चाहती थी, इसीलिए चली गई तुझसे दूर। और तुझ जैसे इंसान के साथ कोई खुश कैसे रह सकता है? सीधे सीधे बता दो मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है। अगर बाहर पे घुसा है और दोबारा घर में घुसने मत देना। ये ठीक नहीं कर रहा तू। अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तेरा वो हाल करूंगा अमरमणि, तू जिंदगी भर याद रखेगा। अरे चलो निकलो यहाँ से। 5 महीने की गर्भवती शीतल खुद गुड्डू और उर्मिला को ट्रेन में बिठाकर आई थी, लेकिन गुड्डू और उर्मिला पिछले 10 घंटों से गुमशुदा थे। क्या हुआ था उनके साथ और कहां थे वो? जीवन के परिवार और अमरमणि के परिवार के बीच किस बात को लेकर खटास थी? कहीं यही खटास उर्मिला और गुड्डू के लापता होने की वजह तो नहीं बनी? सभी जगह ढूंढ लिया सर, लेकिन कहीं नहीं मिले। हमको तो पूरा यकीन है सर, ये वही लोगों का काम है, हमारी बीवी और बच्चे को छुपा के रखा हुआ है। कोई खास वजह है? वजह है सर, लेकिन हमको नहीं पता था कि 8 साल पुरानी वजह अभी तक दिल में लगा कर बैठा होगा वो। 8 साल पुरानी वजह? बाबूजी मरने से पहले निर्मला दीदी के नाम 4 बीघा जमीन की थी और बाकी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम। लेकिन वो जीजा अमरमणि का कहना था कि ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी और निर्मला दीदी के बीच आधे आधे हो, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। और इसी वाद विवाद की वजह से 8 साल तक हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं था। अब जब धीरे धीरे मामला शांत होने लगा तो निर्मला दीदी ने ही प्लान बनाया कि हमारे बीवी और बच्चे कुछ दिन के लिए वहां घुमाएं। 8 साल बीत चुके हैं इस बात को जीवन जी। क्या आपको लगता है वो लोग अभी तक इस बात को दिल में पाले बैठे होंगे? आप नहीं जानते सर उस अमरमणि को, हिटलर है सर, वो एकदम हिटलर है। कोई कुछ भी कहे और आप भरोसा कर लेंगे? पुलिस की वर्दी है आप पर, काफी जिम्मेदारी भरा काम है। जी हाँ, काफी जिम्मेदारी भरा काम है और फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है उर्मिला और गुड्डू को ढूंढना। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को निभाने में आप हमारा साथ देंगे। सर, हम खुद उर्मिला मामी और गुड्डू को सुल्तानपुर जंक्शन से वरुणा एक्सप्रेस की बोगी नंबर B2 में बिठाकर आए थे और हमें अच्छी तरह से याद है कि ट्रेन हमारे सामने ही खुली थी। बहू ले जाओ। तो हो गई आपकी पड़ताल इंस्पेक्टर साहब। निर्मला, बताओ तो इंस्पेक्टर साहब को कि उर्मिला ने क्या कहा था परसों तुमसे रसोई में? वो परसों रसोई में उर्मिला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
कुछ ठीक नहीं चल रहा है दीदी। जीवन के पास जाने का मन ही नहीं करता है। पर क्यों उर्मिला? तुम दोनों का इतने सालों का साथ है और तुम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते भी हो। चाहते हैं नहीं दीदी, चाहते थे, अब हमारी चाहते बदल गई हैं। अब वो बात नहीं है। और मुझे जो प्यार चाहिए, कम से कम जीवन तो मुझे वो प्यार कभी नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उर्मिला अपनी मर्जी से किसी और के पास चली गई हो। निर्मला के बयान से इस केस का रुख बदल गया। जहां जीवन को शक था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के गायब होने के पीछे अमरमणि और बाकी के घर वालों का हाथ था, वहीं निर्मला का कहना था कि जीवन और उर्मिला की बनती नहीं थी। आखिर सच क्या था? कहां थे उर्मिला और गुड्डू? जीवन जी, ये देखिए, ये है पैसेंजर चेकलिस्ट जो हमें उस ट्रेन के टीसी ने दी थी। 26-27 सीट नंबर के आगे टिक मार्क लगा हुआ है, यानी वो दोनों उस दिन ट्रेन में चढ़े थे। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको पता हो, वो हमारे लिए जानना जरूरी हो? हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें किसी भी हाल में अपनी बीवी और बच्चा चाहिए। आप उन्हें ढूंढ के दीजिए सर, बस हम हमसे विनती करते हैं सर। हाँ सर, ट्रेन नंबर 1422 वरुणा एक्सप्रेस के बोगी नंबर B2 के सीट नंबर 28 में मैं बैठा था। आपकी सीट के ठीक सामने वाली सीट पे, यानी कि हाँ 26 और 27 नंबर, एक औरत और एक बच्चा ट्रेवल कर रहे थे। आपने देखा उनको? जी हाँ, एक औरत और एक बच्चा तो थे, ठीक मेरे सामने वाले सीट पे बैठे थे। ये दोनों थे वो? जी नहीं सर, ये तो किसी और की फोटो है। ठीक से देखिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे नहीं सर, इस बच्चे को तो मैं भूल ही नहीं सकता। बहुत ही प्यारा बच्चा था और इस बच्चे की वजह से मैंने इसकी माँ के साथ बातचीत भी की थी। वो कुछ कह रही थी कि वो किसी स्कूल में पढ़ाती है। दोनों जौनपुर में उतरे थे सर। उन्होंने बताया कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाती थी? किसी सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ाती थी। अच्छा, उनका स्केच बनाने में हमारी हेल्प करेंगे आप? जी सर, ये हमारे स्कूल की इंग्लिश टीचर है, मानसी उपाध्याय। क्या हम इनसे मिल सकते हैं अभी? श्योर सर। जी सर, इस सीट पे मैंने ही ट्रेवल किया था। मानसी जी, आप एक टीचर हैं। सॉरी सर, स्कूल खुल गए थे और यहाँ आने के लिए मेरे पास टिकट नहीं थी। किससे मिली टिकट आपको? एक लेडी थी सर, समथिंग 24-25 साल की एज होगी। क्या इनमें से कोई थी? ये लेडी थी सर। गणेश, वो शीतल के घर फोन लगा। बाबूजी नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल बता रहा। अनिरुद्ध, तू फटाफट वो उसका माइक खींचा, हो सकता है वो वहां पर हो। पर पापा वो वहां क्यों जाएगी? अरे तुझको देख के आने में क्या है, हो सकता है वहां हो। चल जल्दी जा। ठीक है, मैं जाता हूं। राजवीर, ये शीतल का एजेंडा क्या हो सकता है इन सबके पीछे? एक 5-6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी का एक औरत और 10 साल के बच्चे को गायब करना पॉसिबल नहीं है। जरूर इस प्लान में कोई और भी था उसके साथ। सर, एक और अजीब बात है, जब उर्मिला इनके घर गई तो शायद पहली बार उर्मिला और शीतल की मुलाकात हुई होगी, क्योंकि पिछले 8 सालों से दोनों परिवारों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं थी और शीतल को भी इस घर में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ सर। कहीं ऐसा तो नहीं उर्मिला घर में आई और उर्मिला के हाथ शीतल का कोई गहरा राज लग गया हो जिससे शीतल को खतरा हो? हाँ सर, एक ऐसा राज जिसमें नुकसान सिर्फ शीतल को ही नहीं, उसके साथ साथ किसी और को भी था। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने उर्मिला को ही गायब कर दिया। या हो सकता है सर इस गुनाह के पीछे पूरा का पूरा परिवार हो। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बात और है, उर्मिला और गुड्डू तो गायब हैं ही, उनका लगेज भी तो होगा। उसको कहाँ ठिकाने लगाया होगा इन्होंने? जो भी हो, ये शीतल नाम की कड़ी तो हमारे हाथ लगी चुकी है। अब इस कड़ी को पकड़ के हमें बाकी कड़ियां जोड़नी है। पापा पापा, पता नहीं शीतल के जानू में चली गई, मायके में भी नहीं है वो। अमरमणि जी, आपके घर की तलाश है और शीतल का अरेस्ट वारंट हमारे पास। कहाँ है शीतल? इंस्पेक्टर साहब, शीतल काफी वक्त से घर वापस नहीं लौटी है। सारे घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा होगा घर की तलाशी लेने के बजाय आप हमारी बहू को तलाशें। हिदायतें काफी देते हैं आप, एक हिदायत हमारी भी है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर हमें उर्मिला और गुड्डू का पता नहीं चला तो शायद आप दोबारा हिदायत देने के लिए यहाँ रहे ही ना। सर, बैकयार्ड में कुछ मिला है। आओ।
शीतल ने यह झूठ क्यों बोला था कि वो उर्मिला और गुड्डू को खुद स्टेशन छोड़कर आई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे खतरा था? क्या उर्मिला शीतल का कोई ऐसा राज जान गई थी जो उसकी गुमशुदगी का कारण बना? और अब शीतल कहां थी? और पुलिस को अब अमरमणि के घर से कुछ ऐसा मिला जिसके बाद उनके होश उड़ गए। इस केस की परतें अभी तो बस खुलना शुरू हुई थी। सर ये तो हमारे बेटे गुड्डू का बैग है। सर ये जला हुआ क्यों है सर? सर क्या हो गया हमारे बेटे गुड्डू को? उसका बैग सर ये कैसे जल गया सर, बताइए ना। ये सर गुड्डू का बैग है सर। हाँ हमारी बेबी उर्मिला कहाँ है? सर आप कुछ बोलिए सर। गुड्डू उर्मिला। ये शीतल और उर्मिला के बीच क्या प्रॉब्लम थी? सर हमें कुछ नहीं पता। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल ने हम सबसे झूठ क्यों बोला कि वो उर्मिला मामी को ट्रेन में बिठा के आई थी। गुड्डू और उर्मिला दोनों लापता है। दो लोगों को एक प्रेग्नेंट औरत अकेले तो गायब नहीं कर सकती। और कौन कौन शामिल है इस कांड में? हम में से भला कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर हमें करना ही होता तो हम 8 साल पहले नहीं करते। और जब से हमें पता चला है कि शीतल ने हम सबसे झूठ बोला है, तब से हमें भी शक होने लगा है कि इन सब के पीछे शीतल का ही कोई मकसद है। किसका फायदा है किसका नुकसान ये तो हम ढूंढ ही लेंगे। फिलहाल आपको एक हिदायत है, सच उगल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं जो कुछ भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, कायर नहीं हूं मैं। हाँ, मुझे उर्मिला और जीवन पर गुस्सा जरूर है, पर इतना भी नहीं कि एक बच्चे और उसकी माँ को मार डालूं। सर शीतल भाभी कुछ दिनों से डरी डरी सी रह रही थी। हमें लगा कि शायद प्रेगनेंसी में ऐसा होता होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि इन सब चीजों में वो शामिल होंगी। और घर में कौन कौन है जो इन दिनों डरा डरा सा लग रहा है? तुम तो घर में ही रहती हो, जानती हो, समझती हो। तुम्हें तो जरूर पता होगा कि उर्मिला के साथ क्या हुआ और शीतल कहाँ है। हमें कुछ नहीं पता कि उर्मिला मामी के साथ क्या हुआ, और ना ही ये कि शीतल कहाँ पर है। अगर हमें कुछ भी पता होता तो हम सबसे पहले आपको बताते। और वैसे भी हमारे घर में ऐसा कोई क्यों करेगा? सर एक मिनट, शास्त्री नगर के पास एक औरत की लाश मिली है। हटो सामने से। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर डिटेल रिपोर्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये मौत जहर खाने की वजह से हुई है। बॉडी पर ऐसे कोई मार्क नहीं मिले जिससे ये लगे कि मर्डर हो। यानी ये तभी हो सकता है जब मर्डर करने वाला कोई बहुत नजदीकी हो। पॉसिबल है सर। वैसे भी एक 5 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को फिजिकली जहर खाने के लिए फोर्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। राजवीर, मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शीतल कहती है उर्मिला और गुड्डू को वो स्टेशन पे छोड़ के आई, पर असल में उर्मिला और गुड्डू स्टेशन पे पहुंचे ही नहीं। फिर पता चलता है कि शीतल ने वो टिकट्स किसी और को बेच दी थी। आखिर शीतल ने ऐसा किया क्यों? क्या मकसद था शीतल का उर्मिला और गुड्डू के लापता होने में? आखिर उर्मिला और गुड्डू हैं कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं शीतल की हत्या के बाद उनके साथ भी कुछ? एक चीज तो तय है, इस प्लान में कौन कौन शामिल था ये हमें पता नहीं, लेकिन शीतल इस प्लान में शामिल थी ये कंफर्म है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर शीतल के कॉल रिकॉर्ड डिटेल से एक सरप्राइजिंग बात सामने आई है। एक ऐसा नंबर है जिससे शीतल की रेगुलर बात होती थी। किसका नंबर है? संजय शुक्ला, पंडित है। इन लोगों के इलाके के लगभग सारी घरों में यही पूजा करता था, यहाँ तक कि अमरमणि के घर में भी। तो उसका इन सबसे क्या कनेक्शन? कनेक्शन यह है सर कि शीतल का इस पंडित से कुछ ज्यादा ही लेना देना था। ये देखिए सर, कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स पिछले 3-4 महीनों में फ्रिक्वेंट कॉल्स हैं। अब जाहिर सी बात है इतने कॉल करके कोई गायत्री मंत्र तो सुनाता नहीं होगा। उठा लाओ पंडित जी को। तोड़ दो ताला। सर। पूरा घर छान मारो। सर। ये औरतों का सामान, पर ये सारा सामान यूज किया हुआ लग रहा है सर। सर अंदर से ये मिला है।
ये माजरा क्या है? शीतल और इसके बीच में इतने सारे कॉल्स और गिफ्ट के लेन देन भी। हाँ राजवीर बोलो। सर, संजय ने हर गिफ्ट की डिटेल्स लिख के रखी है। पंडित आदमी है, ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेता होगा? 7-8 हजार। इसका बैंक अकाउंट चेक करूं? कोई फायदा नहीं, हो सकता है इसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट हो ही ना। इन लोगों का ज्यादातर धंधा कैश पे ही चलता है। सर, सिचुएशन को देख के लगता है कि शीतल का इस पंडित से कोई ना कोई चक्कर तो है। हो सकता है। एक काम करते हैं, अनिरुद्ध से पूछताछ करते हैं। उसकी बीवी मर चुकी है और बीवी का आशिक गायब है। इस त्रिकोण का तीसरा कोण तो वही है। ले आओ उसे। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना, मेरा ही बच्चा निकलेगा। आप लोगों के दिल में जरा भी रहम नहीं है? आप जिस औरत के बारे में बात कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही, और वो भी उस शख्स से जिसके लिए वो सब कुछ थी। अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो मेरे लिए किसी एक बड़े सदमे से कम नहीं था। पता नहीं शीतल को क्यों झूठ बोलना पड़ा कि वो उर्मिला मामी और गुड्डू को स्टेशन पे छोड़ आई। राजवीर, मेरी थ्योरी के मुताबिक संजय और शीतल का अफेयर चालू था। इसकी खबर उर्मिला को पड़ी, जिसके चलते संजय और शीतल ने उर्मिला को गायब कर दिया। इसी दौरान अनिरुद्ध को अपनी बीवी शीतल की कारगुजारियों का पता चलता है और शीतल का मर्डर अनिरुद्ध के हाथों हो जाता है। अगर मेरी थ्योरी करेक्ट है तो हम इस केस को सॉल्व करने में सिर्फ एक कदम दूर हैं। इस केस को सुलझाने का हमारा आखिरी कदम क्या होगा? इस केस की शुरुआत हुई थी अनिरुद्ध के घर से। इस केस में ट्विस्ट भी आया अनिरुद्ध के घर से, जब हमें उर्मिला का जला हुआ बैग मिला था। और मुझे पूरा यकीन है इस कहानी का दी एंड भी अनिरुद्ध के घर पे ही छुपा है। इस केस में पुलिस को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुड्डू और उर्मिला कहां हैं। शीतल ने सबसे झूठ क्यों बोला? शीतल के संजय के साथ कैसे रिश्ते थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अनिरुद्ध को इन दोनों के बारे में कुछ पता चला हो? सर, एक साथ पूरा का पूरा परिवार कहां जा सकता है? पड़ोसी से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। आओ। ये अमरमणि जी का पूरा परिवार कहाँ गया है, कुछ पता है आपको? सब वो घाट पे गए हैं अपनी बहू की अस्थियां विसर्जन करने के लिए। सिंह, एक काम करो, फौरन एक टीम लेके घाट पे पहुंचो। आप लोगों में से अस्थि विसर्जन कौन करेगा? नहीं, हम उसकी अस्थियों को हाथ भी नहीं लगाने वाले। बेटा, अस्थि विसर्जन तो तुम ही करोगे ना? तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? अरे जिसकी मर्जी हो कर दे, नहीं तो पंडित जी से बोल दीजिए, वो कर देंगे। हम कह दिए हम उसकी अस्थि को हाथ भी नहीं लगाएंगे। और आप हमसे जिद मत कीजिए बस। पर बेटा, रहने दीजिए ना मम्मी जी, क्यों मरे लोगों की शांति के लिए जिंदा लोगों को तकलीफ दे रही हैं? और वैसे भी पता नहीं कैसे रिश्ते थे संजय और शीतल के बीच में। ये लोग तो कब के यहाँ से चले गए साहब। कहाँ गए? शायद किसी होटल में गए होंगे। आपको मालूम है कौन से होटल में ठहरे हैं ये? अब यहाँ 10-12 होटल हैं साहब, उन्हीं में से किसी एक में ठहरे होंगे। अनिरुद्ध, तुमने पुलिस को झूठ क्यों बोला? तो क्या करता, सच बोलता तो वो लोग मुझ पे शक करने लगते। क्या बात है? लगता है तुम दोनों के बीच बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा था। हमने आकर डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको, अनिरुद्ध और माधुरी? क्या हुआ सर? यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पूरा परिवार एक साथ गायब है, आखिर बात क्या है? हम कहीं भाग नहीं रहे थे। अस्थि विसर्जन के बाद यहाँ से सीधे घर ही आ रहे थे। अस्थि विसर्जन तो कब का हो चुका? बाकी के परिवार के लोग कहाँ हैं? वो तो सब घाट पे थे। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ना तो वो घाट पे हो, ना ही अभी तक यहाँ पर वापस लौटे हैं। आखिर गए कहाँ वो लोग?
सर एक नाविक से पता चला है कि बाकी के परिवार वाले बोट से नदी की सैर पर निकले थे। अभी तक ना तो परिवार वाले वापस आए हैं और ना ही वो बोट। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधुरी को लेकर आओ। सर हेलो, लेकर आओ उसे। डरो मत बेटा, हम हैं ना आपके साथ। अब आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, अब आपकी मम्मी को यानी उर्मिला जी को हम जल्दी ही ढूंढ लेंगे। कब देखा था आपने अपनी मम्मी को आखिरी बार? भूत भूस आया है इसमें। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो हम सबके लिए खतरा है। हाँ, मार डालो इसे, इससे पहले कोई नुकसान हो। खत्म कर दो इसको। हाँ माँ, अब तो यही उपाय बचा है कि इनको मार के अपनी जान बचाई जाए। हाँ, मार दो इसे। अच्छा, जिसने आपका मुंह दबाया उसको देखा आपने? अमरमणि, गणेश, प्रिया, शीतल और निर्मला ने जो उसकी मां के साथ किया था वो शायद उसे जिंदगी भर नहीं भुला पाएगा। इस सब की वजह से उसकी मानसिक स्थिति पर काफी असर पड़ा है, जिससे उभरने की वो अब भी कोशिश कर रहा है। आखिरकार पुलिस को गुड्डू के साथ साथ मुजरिमों का भी पता चला। जो बात पता चलनी बाकी थी वो ये थी कि इन लोगों ने उर्मिला को क्यों मारा। एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि मुजरिमों की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, अमरमणि, गणेश, प्रिया और निर्मला एक साथ गायब हो गए। संजय की तो पुलिस को काफी वक्त से तलाश थी, पर उनकी हर मुमकिन कोशिश असफल साबित हो रही थी। सर, फैमिली का अब तक कुछ पता नहीं चला है। हमारे कांस्टेबल ने बोट से नदी में काफी दूर तक ढूंढा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। राजवीर, इन लोगों ने उर्मिला को मार के गुड्डू को एक अनजान जगह पर छोड़ दिया। इन सब के बाद कत्ल होता है शीतल का, यानी शीतल से कोई इन्हें बड़ा खतरा था। सर, मुंह खोलने का खतरा? एग्जैक्टली। अब इस सीन में बचते हैं 5 लोग, अमरमणि, गणेश, प्रिया, निर्मला और संजय। डेफिनेटली संजय ने गुड्डू का मुंह दबाया होगा और वो इस मर्डर में शामिल भी है, इसलिए वो अभी तक फरार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या उर्मिला के होने से अमरमणि परिवार को जान का खतरा था? सर, वैसे ये तो वो कैरेक्टर्स हैं जो सामने क्लियर दिख रहे हैं, इन पर्दे के पीछे अनिरुद्ध और माधुरी तो नहीं। आखिर पूरे परिवार वाले इन दोनों को साइड में करके प्लानिंग क्यों करेंगे? आधी कहानी हमें पता चल चुकी है और बाकी की आधी तुम दोनों इज्जत से बता दो, वरना जब हम अपनी औकात पे आते हैं ना तो अच्छे से अच्छे कहानियां बनाना भूल जाते हैं। बताओ, तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून क्यों किया? सर, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। आप जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक कहानी है। हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी कि तुम्हारे परिवार ने मिलकर उर्मिला का खून किया है। पहले शीतल झूठ बोल रही थी, फिर पूरा परिवार, अब तुम दोनों सच सच बता दो, वरना तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे। सर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? पहले शीतल गायब हुई, मैंने उसे खो दिया, अब मेरी पूरी फैमिली गायब है। सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? मुझे तो डर है ये सब जो कोई भी कर रहा है कहीं वो मेरी पूरी फैमिली के साथ भी। सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप ही सोचिए, अगर हम दोनों को कुछ भी पता होता तो क्या हम आपके सामने इस तरह बैठे होते? राजवीर, ये केस जितना सुलझा हुआ दिखता है उतना उलझा हुआ भी है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन सब ने ये मर्डर किया क्यों, वजह क्या थी इसके पीछे? सर, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया कि इस शीतल का संजय के साथ गिफ्ट वाला चक्कर क्या है। जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है, क्या वही सच है या उन गिफ्ट्स के पीछे कुछ ऐसा भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा? इतने महंगे गिफ्ट्स, सारे यूज किए हुए, जिसको जरूर शीतल ने इस्तेमाल करके लौटा दिए होंगे, और ऊपर से इन गिफ्ट्स के रिकॉर्ड जो संजय ने खुद लिख के रखे थे। ये गिफ्ट्स जहां से खरीदे गए उन दुकानों को ट्रेस करो। महंगे गिफ्ट्स हैं, हो सकता है पेमेंट कैश में ना की गई हो। अगर संजय का खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाया ही होगा। लोगों से पता करो क्या उन्होंने शीतल और संजय को एक साथ आते जाते देखा था, और पॉसिबल हो तो दुकानों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर,
सर ये तो पिंटू है। कौन पिंटू? सर ये प्रिया के पीछे था। सर उन दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और प्रिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस लव स्टोरी का कोई मतलब ही नहीं है। और पापा ने एक बार उन दोनों को अपनी आंखों से देख लिया। लगता है मजनू को भी पीछे छोड़ दोगे। तुम हमारी लैला बन जाओ तो मजनू को क्या, निक्का को भी पीछे छोड़ देंगे। मैं बताता हूँ तू क्या बनेगा। आज तुझसे बाद में निपटूंगा। आजा तू आया मेरी इज्जत का हटाना तूने। सर मैं बताता हूँ। बता। सर माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। सर मानता हूँ प्रिया और मेरे बीच संबंध था, पर सर बात बराबर की थी सर, इसलिए तो हम दोनों ने मिलकर भूत का नाटक किया था। भूत का नाटक? हाँ सर, वो दरअसल प्रिया के पापा जी ने हमें देखा तो उन्होंने हमें तो कूटा ही और साथ ही साथ प्रिया का घर से निकलना मुश्किल कर दिया। सर संजय हमारा अच्छा दोस्त था। ए संजय, एक बात बता, ये प्रिया के घर का पूजा पाठ तेरे हाथ में ही है ना? अबे साले अब ये मत बोलना कि तुम दोनों की कुंडली मिलवाएं। अरे नहीं मेरे भाई, तू बस प्रिया और मेरा मिलने का जुगाड़ बना दे। माँ कसम जिंदगी भर लक्ष्मी जी की पूजा करेगा। संजय ने शीतल भाभी को पटा लिया, जिससे प्रिया और हमें अच्छा मौका मिलने लग गया और फिर भाभी ने भूत का नाटक स्टार्ट कर लिया और संजय ने घर वालों को समझाया कि उन्हें भूत झाड़ने के लिए घर से बाहर लेके जाना पड़ेगा और भाभी के साथ प्रिया भी आने लगी। कभी कभी प्रिया की माँ जी और भाभी भी आते थे, पर उसमें संजय संभाल लेता था। भाभी जी को गिफ्ट्स का शौक था, उन्हें वो मिल जाता था। संजय को पैसे की लालच थी, उसे पैसे मिल जाते थे। सर प्रिया और हमें सिर्फ मिलने की चाह थी। सर एक मिनट, मैंने पिंटू की कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डिटेल्स चेक की, क्लीन है। इससे भी कोई खास हाथ नहीं लगा है। माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। उर्मिला की मौत से लेके इन सब के गायब होने तक बस एक राज बना हुआ है सर। एक काम करो, इन सब की फोटोग्राफ्स चारों तरफ सर्कुलेट कर दो, खबरियों को भी अलर्ट करो। इस केस को सॉल्व करने के लिए इन सब का मिलना बहुत जरूरी है सर। अनिरुद्ध, तुम कब तक ऐसे बैठे रहोगे? और फिर गणेश भी तो नहीं है ना। देखो, किसी के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती। अच्छा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारी पसंद का खाना लाई हूँ, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया। प्लीज खा लो, प्लीज। चलो मैं खिला देती हूँ। सर 2 दिन पहले घाट के किनारे 3 लाशें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनके पेट से हैवी स्लीपिंग पिल्स मिली। इसके बाद डूबने से इनकी मौत हो गई। सर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान घाट के दूसरी तरफ हमें एक नाविक मिला, जिसने उसी दिन दूसरी तरफ एक लड़की के साथ एक आदमी को निकलते देखा। पर सर वो दोनों की शक्ल ठीक से नहीं देख पाया। मे बी वो दोनों अमरमणि और प्रिया ही हों, क्योंकि वही दोनों फरार हैं। संजय का तो हमें पहले से ही कुछ नहीं पता है। कहीं ऐसा तो नहीं बाप बेटी ने मिलकर ही इन सबको मारा हो। एक काम करो, अनिरुद्ध और माधवी को खबर दे दो। इस केस में अभी भी कोई ऐसी कड़ी है जो हमारे हाथ नहीं लगी है। अब इस केस में पुलिस को 3 लोगों की तलाश थी, अमरमणि, प्रिया और संजय। इन लोगों ने खून क्यों किए थे, इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला था,
लेकिन इतना साफ था कि इस परिवार में ऐसे कई राज दफन थे जिनका बाहर आना जरूरी था। सब 25 साल से अमर भाई साहब हम लोग पड़ोसी हैं साहब। आदमी थोड़े अलग स्वभाव के हैं, ज्यादा उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा और उनकी खुशी तो उनकी बेटी में ही बसती है। दोनों बेटों से बेटी को ज्यादा चाहते हैं। साहब, पिल्लू का किस्सा तो पूरे मोहल्ले को पता है। देखा था अक्सर प्रिया को उसके साथ। प्रिया भी कोई उनमें से कम नहीं थी, वो तो भाई साहब की लाडली थी। इसके लिए अमर भाई ने आज तक उसको एक शब्द नहीं कहा। सर वो प्यार मैं समझता हूँ, लेकिन इन बाप बेटी का सर इनका कुछ अलग ही किस्म का प्यार चल रहा था। अक्सर मामला जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है सर। मतलब इनके रिश्ते में कुछ गड़बड़ थी। तू क्या सोच रहा है? तू जो बोलेगा हम सुन लेंगे। सर वैसे मिसिंग भी तो ये सिर्फ बाप बेटी हैं। संजय पहले से ही अंडरग्राउंड है, कहीं सबके पीछे इन दोनों का ही तो हाथ नहीं। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। बाप बेटी के रिश्तों को जड़ तक खुद निकालना होगा। पागल हो गया वो कुछ भी बोलेगा और मैं बैठ के सुनूंगा। पहले तो साला धुला, उसके बाद मेरी बहन को परेशान किया, और जब उसका खुद का नाम आ रहा है तो मेरे पूरे परिवार को बदनाम कर रहा है वो। सर अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसके पीछे किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसी का हाथ है। अगर मेरा बस चले ना, साले को जान से मार डालूं मैं। उस आदमी का क्या भरोसा सर, कुछ भी कर सकता है वो। बहुत बड़ा दोगला इंसान है। एक ही पल में दोस्त और दूसरे ही पल में जान का दुश्मन बन जाता है। सर अगर पिंटू को लगता है ऐसा है तो जरूर ऐसा होगा, क्योंकि प्रिया के बारे में पिंटू से ज्यादा और कौन जानेगा सर। हेलो, ठीक है हम पहुंचते हैं अभी। हटो सामने से, साइड। मौत को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए सर। विक्टिम ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। पर ये देखिए सर, ये गले पे निशान, इसका गला किसी दुपट्टे या गमछे जैसी चीज से घोटा गया है। राजवीर, ये पिंटू, अनिरुद्ध और माधुरी, इन सबको चेक करो। संजय की तलाश और तेज कर दो। आसपास की स्टेट्स में कोऑर्डिनेट करो, खासतौर से मंदिरों में, क्योंकि संजय को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ये अनिरुद्ध और माधुरी से भी कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, इनको भी अच्छी तरह से खंगालो। सारे एंगल्स को दोबारा से क्रॉस चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। सर ये अनिरुद्ध और माधुरी तो बचपन के दोस्त निकले, स्कूल कॉलेज सब साथ में हुआ इन लोगों का। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के बीच ही एक चिंगारी हो जिसकी वजह से बाकी के परिवार वाले जल गए? नहीं सर, अब जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली है। बिहार भाग के गया, और वो भी कहां? मंदिर में। तुझे ये ध्यान नहीं रहा कि वहां तेरे जैसों की कोई जरूरत नहीं है। बोल कौन कौन शामिल था इस कांड में तेरे साथ? मानता हूं कि मैं उर्मिला मामी और शीतल को मारने में मैं था, लेकिन साहब उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा, भगवान कसम। ये सब उस पिंटू और प्रिया का किया धरा है। साहब प्रिया ने हमको बोला था कि वो घाट पे जाके परिवार का पूरा खेल खत्म कर देगी। अरे पगला गए थे वो लोग, उसने हमसे भी कहा लेकिन हमने मना कर दिया। सब सच सच भौंक दे। अब एक सेकंड का भी अगर पॉज लिया ना तो तेरी हलक से जबान बाहर खींच लूंगा। सर वो उर्मिला मामी को सब पता पड़ गया था, और सर वो सबको बता देती सर, इसलिए हमने सोचा कि हम उन्हें रास्ते से हटा देंगे। बता, बाकियों ने तेरा साथ क्यों दिया? साहब वो शीतल पे तो भूत आने का नाटक चल ही रहा था, लेकिन एक दिन जब उर्मिला मामी को सब पता चल गया तब। मामी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे घर का निजी मामला है, आप इससे दूर रहे तो ही बेहतर होगा। सबको पता चलेगा तो तुम्हारे पापा की इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो उन्हें बताना ही पड़ेगा, और इस उम्र में भला कोई करता है ऐसा? लगता है वक्त आ गया है कि आपको ना मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या मतलब कि ये क्या खिला दिया तुमने मामी जी को? भूत का धतुरा। अब जोर जोर से चिल्लाओ वरना भूत हमारे सर पे नाचेगा। भूत!
फिर हमने सबको ये कहा कि जो भूत शीतल के अंदर आता है वो अब उर्मिला मामी के अंदर आ चुका है, और अगर अब ये भूत किसी के अंदर आया तो उसकी मौत हो जाएगी। सब परिवार वाले बहुत डर गए। फिर हमने कहा कि अगर उर्मिला मामी को ही मार दिया जाए तो ये भूत का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर इन सब के बाद शीतल भाभी की हालत पतली हो गई। सर वो कभी भी किसी को जाके सब बता सकती थी, इसलिए हमने उनको भी मार दिया। और सर उस दिन जब अस्थि विसर्जन करने वो लोग घाट पर गए थे, तब प्रिया और हमने उनकी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी, और सर फिर उन लोगों को नदी के बीचों बीच जाके फेंक दिया। पीछे कोई सबूत नहीं रहे, इसलिए हमने नाविक को भी मार दिया। हमें तो लाशें 3 मिली थी, गणेश, निर्मला और नाविक की। तो फिर अमरमणि की लाश? सबको मारने के बाद प्रिया और मेरा प्लान था कि हम लापता हो जाएंगे। तो सर जैसे ही आपने हमको पकड़ा, सर हमें डर लगा कि अगर आप प्रिया तक पहुंचे तो वो सारा इल्जाम हम पर ठोक देगी। सर इसलिए हमने प्रिया को भी। जुर्म की रोशनी देखने में तो बड़ा मजा आता है पिंटू, लेकिन उसकी चकाचौंध मुजरिम को कब अंधा कर देती है उसे पता भी नहीं चलता। प्रिया ने तो तेरे प्यार में क्या क्या प्लान किए थे, और आखिर उसको मारा भी तो किसने? खुद उसी के प्यार ने। सही कहते हैं शायद लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। और तू तो धर्म का ज्ञानी था, लालच ने तेरे ज्ञान पे भी पर्दा डाल दिया, जो तू इनके साथ हो लिया। अब देना प्रवचन अपने कुकर्मों का सलाखों के पीछे। उर्मिला सिर्फ और सिर्फ प्रिया को गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन प्रिया, पिंटू और संजय इस ड्रामे को खुलने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मिलकर भूत का नाटक रचा, जिसकी वजह से उर्मिला की मौत हुई। उनके लिए एक झूठ की कीमत एक इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा निकली, और शीतल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ गिफ्ट्स के लालच में उसे इतनी बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपनी जान की कुर्बानी। प्रिया प्यार में इतनी अंधी थी कि उसने अपने परिवार को ही जान से मार दिया। वो परिवार जिसने उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वो परिवार जिनको उसकी चिंता थी। इस केस में उर्मिला इकलौती इनोसेंट विक्टिम थी, पर बाकी के सारे विक्टिम वो थे जो खुद इस केस के गुनाह में शामिल थे। काम, क्रोध, मोह, माया जब अपनी हदों से आगे बढ़ जाए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, इतना बुरा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।